अरे आराम से। आ गए। हाँ। ओके सो भागा अंकल बावरी दीदी टुमारो सेम टाइम एंड सेम प्लेस। ओके ओके गुड नाइट टप्पू सेना। और हाँ टप्पू सेठ जी, सखाराम को जैसे लाए थे वैसे ही लेके जाना। हाँ हाँ डोंट वरी बागा अंकल, हम स्कूटर को संभाल कर लेकर जाएंगे। ओके चले बावरी जी, मैं साइकिल घुमा लेता हूँ। यार टप्पू, सखाराम को लाते वक्त तो हमें किसी ने नहीं देखा। अब आई होप रखते वक्त भी कोई ना देखे यार। हाँ फिंगर्स क्रॉस। अरे बी पॉजिटिव है, हमें कोई नहीं देखेगा। चलो चलो कोई नहीं देखेगा। एक मिनट हेलमेट रख दे। माधवी भले ही कहे कि मेरे कान बज रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने सच में सखाराम के स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी और फिर टप्पू के मोबाइल की रिंगटोन भी सुनी थी। एक बार फिर से बालकनी में जाके चेक करता हूँ। सखाराम गायब। सखाराम कुठे गेला? माझा सखाराम कुठे गेला? सखाराम, सखाराम, अरे माझा सखाराम नाहीये. सखाराम, माधवी. माधवी, माधवी उठ, माधवी उठ, लवकर उठ, उठ माधवी उठ. काय झालं? अरे सखाराम जगह पे नहीं है. सखाराम अपनी जगह पे नहीं है. मैं क्या सुनाई नहीं दे रहा है? काय झालं बाबा? अरे सोनू, सखाराम जगह पे नहीं है. तुला पढ़ाई का लेत नहीं है? आहो, इसे रिया करना कहते हैं। हमें अच्छे से सुनाई दे रहा है। सखाराम अपनी जगह पे नहीं है. मैंने अपनी आंखों से देखा है माधवी. इन आंखों से? हाँ तो समझ लो। काय समझलं? चश्मा का है आपका? चश्मा होगा यहीं के. यहाँ पे सखाराम गायब है, तुम्हें चश्मे की पड़ी है. बताती हूँ, पहले चश्मा ढूंढिए। अरे यहाँ पे सखाराम को ढूंढना जरूरी है, चश्मे को नहीं. और चश्मा मिल जाएगा ना तो सखाराम भी दिख जाएगा। वो क्या है? सखाराम के बारे में कब से सोच रहे हो? अभी अभी नींद से उठे हो, चश्मा नहीं लगा है, कहाँ से सखाराम जगह पे दिखेगा आपको? बोलती है. बरोबर बोलते हैं बाबा, आप चश्मा ढूंढिए ना। हाँ ढूंढते हैं चश्मा. चश्मे से ज्यादा सखाराम महत्वाचा है. हा बघा इथे खाली. कहाँ था? अरे वाह, वेरी गुड. चल. देखो, तुम दोनों को यकीन नहीं हो रहा है ना? देखो अपनी आंखों से देखो, सखाराम यहाँ पे नहीं है. अब पर्द कसा आला? मैंने कहा था ना, चश्मा मिल जाएगा तो सखाराम भी दिख जाएगा। दिख गया ना? अरे लेकिन माधवी, अभी थोड़ी देर पहले भी जब मैं कंपाउंड में आया था तो यहाँ पे नहीं था सखाराम. क्योंकि आपका चश्मा जगह पे नहीं था ना, इसलिए सखाराम भी जगह पे नहीं दिख रहा था। क्या कुछ भी बोल रही हो माधवी? अभी देखो, मैंने चश्मा निकाला लेकिन फिर भी मुझे सखाराम दिख रहा है ना. भले धुंधला दिख रहा है लेकिन दिख तो रहा है. अरे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सखाराम नहीं था. आप मुझे एक बात बताइए, हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आके गए और देख के गए ना कि सखाराम सही सलामत है, सुरक्षित है, सो रहा है अच्छे से, देखा ना? तो अभी आप दोबारा क्यों आए यहाँ? वो मैं ऐसे चेक करने आया था कि है कि नहीं. तोच माझा प्रश्न आहे की तुम्ही इथे का? बाबा अभी सखाराम है ना यहाँ पर सही सलामत. अभी जाता है ना सोने, नींद आ रही है बाबा. अरे लेकिन सोनू, मैं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप बालकनी में यहाँ से देखते रहिए कि सखाराम यहाँ पे सही सलामत है कि नहीं. हाँ, यही चेक करते रहिए रात भर. मैं आपके लिए तकिया और चद्दर यहाँ पे लेके आती हूँ. हाँ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है. ओह, तो आपको तकिया और चद्दर भी नहीं चाहिए, ऐसे ही आप सोएंगे यहाँ पे? ये होशियार. मेरा मतलब है कि मैं अंदर कमरे में ही सोने वाला हूँ. चला मग, चला चला बाबा, सुटतच नाही. वो आज तो मजा आ गया स्कूटर चलाकर. दिल तो कर रहा है अभी जाकर पापा को उठाऊं और उनके साथ भांगड़ा करूं. पर कोई बात नहीं, वक्त आने पर उनके साथ भांगड़ा करूंगा. अभी स्कूटर सीखने पर फोकस करता हूं.
स्कूटर चलाना तो खाना खाने जितना मजेदार है यार। जैसे खाना देखकर मेरी भूख और बढ़ती है, वैसे स्कूटर चलाने की भूख हर पल बढ़ रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू टप्पू। अगर उसने स्कूटर सीखने का सोचा नहीं होता तो मुझे भी स्कूटर चलाने की भूख लगती ही नहीं। थैंक यू टप्पू। थैंक गॉड आज का प्लान सक्सेसफुल रहा। ऐसे स्कूटर सीखने के रास्ते में छोटा स्पीड ब्रेकर आया था। जब स्कूटर की आवाज से भिड़े अंकल जाग गए थे, लेकिन पकड़े नहीं गए और कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे, क्योंकि टप्पू ने कोई सबूत छोड़ा ही नहीं है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्कूटर राइडिंग टप्पू। आज थोड़ा थोड़ा स्कूटर चलाना तो सीख लिया, इसलिए कल का दिन और भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। टप्पू, टप्पू, ए टप्पू बेटा, टप्पू उठ बेटा, टप्पू। ओह, कल देर रात तक मैच देखने गया तो अभी जल्दी उठेगा। टप्पू उठ बेटा। दादाजी बस 5 मिनट उठ ही रहा हूँ। अरे उठ, तेरे लिए भिंडी मास्टर का फोन है। क्या? हाँ भिड़े अंकल का फोन? हाँ मेरे लिए? हाँ, इसलिए तो तुझे जगा रहा हूँ बेटा। ले। भिड़े अंकल ने सुबह सुबह क्यों फोन किया होगा? अरे सोच क्या रहा है, बात कर। हाँ हाँ भिड़े अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग? तुम्हारी गुड मॉर्निंग अभी हुई है? हाँ जस्ट अभी उठा। क्या हुआ? गड़ा परिवार के राजकुमार जी, जरा आप मेरे घर पे आने का कष्ट करेंगे? क्या हुआ अंकल, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? घर आओ, सब पता चल जाएगा। पर ऐसे अचानक हुआ क्या है? कुछ बातें आमने सामने हो तो ही अच्छा है। जल्दी आओ। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वैसे भी मेरी बातें सुनने के बाद तुम और फ्रेश हो जाओगे। हाँ, ओके भिड़े अंकल। भिड़े अंकल सुबह सुबह अपने घर क्यों बुला रहे हैं? कहीं उनको कल रात के बारे में पता तो नहीं चल गया? क्या सोच रहे? कुछ नहीं दादाजी। क्या काम था भिंडी मास्टर को? पता नहीं दादाजी, घर पर बुला रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जा जाके आ। हाँ। और हाँ बेटा सुन, ऐसे देर से उठना अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि कल देर रात तक तू मैच देखने गया था, तो मतलब 2-3 दिन ठीक है, लेकिन इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है दादाजी। ये तेरे पापा को देख, उसको आदत पड़ गई है तो अभी रोज देर से उठता है। दादाजी डोंट वरी, टप्पू को ऐसी आदत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अभी जल्दी से नहा ले और भिंडी मास्टर को मिल के। ठीक है दादाजी। एक बार गोली से बात कर लेता हूँ। हेलो टप्पू, मैं तुझे ही फोन करने वाला था यार अभी मुझे भिड़े अंकल का फोन आया। हाँ गोली, मुझे भी आया था, घर पर बुला रहे हैं। यार अभी मुझे कुकी का फोन आया था, वो भी कह रहा था कि उसको भी घर बुलाया है। यार टप्पू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं भिड़े अंकल को पता तो नहीं चल गया कि हम लोग छुप छुप के सकाराम सीख रहे हैं। पता नहीं यार, जाकर बात करते हैं। अच्छा सुन, मैं 10 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, तू गोगी को भी फोन करके बोल दे। ओके। हाँ ओके, बाय। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। टप्पू, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अगर भिड़े अंकल को पता चल गया होगा ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार। मैंने तो पक्का लगता है कि भिड़े अंकल को कल रात के बारे में पता चल ही गया होगा, है ना? मुझे भी लगता है। मुझे क्या लगता है पता है टप्पू, जब हम लोग सखाराम को वापस सोसाइटी में लेकर आए ना, तब भिड़े अंकल ने हमें देख लिया होगा। बहुत डांट पड़ने वाली है यार। अगर भिड़े अंकल ने हमारे पेरेंट्स को बता दिया तो फिर तो दे फटाक। अरे फ्रेंड्स रिलैक्स, चिल। तुम लोग अभी से क्यों इतने नेगेटिव सोच रहे हो? बी पॉजिटिव। अगर हम ऐसे ही डर डर के भिड़े अंकल के सामने गए तो भिड़े अंकल को पता नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा। लेकिन टप्पू, जैसे हम लोग गए वैसे भिड़े अंकल ने रूलर लेकर मारना शुरू कर दिया तो फिर लेफ्ट हैंड आगे करना फ्रेंड्स। हाँ? फिर राइट हैंड से तो हम लोग खाते हैं ना। वही गोली, इतने टेंशन में भी तुझे खाने का सूझ रहा है? क्योंकि मुझे इतने टेंशन में खाने का ज्यादा सूझता है।
अरे फ्रेंड्स, तुम लोग इतना टेंशन मत लो, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे नहीं नहीं यार, मैं नहीं आ रहा। टप्पू, अगर बीड़े अंकल मेरे बारे में पूछे ना तो कह देना मैं बाहर गया, ठीक है? ओए रुक 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 रुक, कल तो बड़ा उछल उछल के बोल रहा था, ओए मैनू भी स्कूटर सीखना है, मैनू भी स्कूटर सीखना है। अब सिचुएशन चेंज हो गई तो भाग रहा है। भाग नहीं रहा टप्पू, वो मेरे पैर अपने आप चल रहे हैं। ओ ड्रामे, बस बस। देख गोगी, जो कुछ भी किया है हम तीनों ने साथ में मिलके किया है। हाँ और बीड़े अंकल को फेस भी हम तीनों साथ में मिलके करेंगे। ठीक है, चलो। चलो चलो। और फ्रेंड्स, जितना हो सके ना उतना कम ही बोलना, ज्यादा बोलेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ गुगी, तू प्लीज कुछ मत बोलना, प्लीज। यारो, मैंने कुछ बोलना ही नहीं, तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? चलो चलो, खड़े क्या हो? गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ गोगी, तुमने गुड मॉर्निंग नहीं बोला? वोट चिपक गए क्या? नहीं बीड़े अंकल, ये लोग दोनों ने मुझे बोलने से मना किया है। किसने मना किया? बोल गुड मॉर्निंग बोल। अरे बोल गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग बीड़े अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? सॉरी भिड़े अंकल, मुझे लगा आप गाल खींचेंगे। नहीं भाई नहीं, वो लाड करना मैंने कब से बंद कर दिया है। आओ इधर बैठो बैठो। लेकिन हुआ क्या बीड़े नहीं अंकल? बता दो, आओ बैठो बैठो बैठो, बता दो। हाँ देखो बात, अरे बैठो। हाँ तो गुलाब कुमार हाथी, टिपेंद्र गड़ा और गुरुचरण सिंह जी, मुझे एक बात बताओ। हाय गुड मॉर्निंग। सुनो बेटा, मुझे इन तीनों से जरूरी बात करनी है। तुम जरा किचन में जाके आई की हेल्प करो ना। ओके पापा। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि कल रात तुम तीनों क्या कर रहे थे? सीख रहे थे क्या सीख रहे थे? ड्राइव। हैं? कवर ड्राइव, कवर ड्राइव सीख रहे थे। हाँ, कवर ड्राइव सीख रहे थे। वो मीडियम सूड़ी, इसे स्क्वायर कट कहते हैं। वो इसे आता नहीं है ना, इसलिए हम इसे कवर ड्राइव सिखा रहे हैं। वो क्या है ना कि हम कल मैच देखने गए थे ना, वहाँ एक बैट्समैन मस्त तो कवर ड्राइव मारा था, इसलिए इसे भी सीखना है तो सिखा रहे हैं इसे कवर ड्राइव। और क्या क्या सीखा? अरे बोलो, और क्या क्या सीखा? वही जो आपको आता है और हमें नहीं आता है। ये मतलब? इस्त्री आपको आती है और हमें नहीं आती। हाँ इसलिए हमने सोचा कि वेकेशन में इस्त्री करना सीखे। बात समझ में नहीं आई टप्पू। मैं कब से गोगी को सवाल पूछ रहा हूँ और तुम जवाब दे रहे हो, ऐसा क्यों? सॉरी। यही प्रॉब्लम है तुम लोगों की, आपस में ही उलझे रहते हो। वेकेशन शुरू हुआ नहीं, क्या टाइम पास चालू? हाँ वैकेशन तो भिड़े अंकल एंजॉय करने के लिए होता है ना। नहीं बराबर है, लेकिन तुम तीनों का एंजॉयमेंट कुछ ज्यादा ही चल रहा है, ऐसा नहीं लगता तुम लोगों को? पहले तो क्लब हाउस में टाइम पास करते हो, फिर पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, और अभी क्या, रात को मैच देखने जा रहे हो। अरे अपने वेकेशन का फायदा उठाओ, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करो, कुछ सीखो नया। अब मेरी सुनो कोई, देखो टप्पू सेना की ही मेंबर है, लेकिन अपनी छुट्टियां वेस्ट नहीं कर रही है, आर्ट एंड क्राफ्ट का एडवांस कोर्स कर रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। लेकिन बीड़े अंकल, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में तो लड़कियां जाती है ना, हम लड़के जाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? क्यों? किसने बोला सिर्फ लड़कियां ही होती है? लड़के भी जाते हैं। लेकिन भिड़े अंकल वो तो इंटरेस्ट की बात है ना, हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या फायदा। हाँ तो दूसरी कोई एक्टिविटी करो गोळ्या। टाउन में साइंस का एग्जीबिशन चल रहा है, वहां पे जाओ, अलग अलग भाषाएं सीखो, जैसे स्पेनिश, जर्मनी, इटालियन, पता नहीं कब कौन सी भाषा काम आ जाए। सोचो समझो टप्पू से ना, कुछ ऐसा करो जो भविष्य सुधारने में काम आ जाए, कळलं ना? कळलं काय? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ गए भिड़े अंकल। अच्छा भिड़े अंकल, आपने यही कहने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया था? हाँ तो मतलब और कोई बात करनी ही नहीं है? और क्या बात होगी? पक्का? हाँ पक्का। टप्पू, और कोई बात नहीं है। हाँ यार बच गए। बच गए?
बच गया हमारा फ्यूचर। आपने इतनी अच्छी अच्छी बात की तो इसकी वजह से हमारा फ्यूचर बच गया नहीं? हाँ सच में, आपने जब हमें बुलाया तो हमें लगा कि क्या लगा? अरे भिड़े अंकल, उसको कुछ नहीं लगा है। सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो भूख लगी है। हाँ वैसे भिड़े अंकल, इतने ज्ञान के साथ थोड़ा नाश्ता मिल जाता ना, मजा आ जाता। आ गया है नाश्ता, आ गया है गर्मा गर्म पोहे। माधवी, तुम अभी कहाँ नाश्ता लेके आई? मेरी बातें खत्म नहीं हुई अभी। हाँ तो ठीक है, नाश्ता करते करते बातें कीजिए, तात काय एवढं? हाँ इट्स ओके भिड़े अंकल, चलेगा। चलो आई बाबा, मैं वर्कशॉप के लिए निकलती हूँ। और बाबा शायद आने में लेट हो जाएगा तो आप टेंशन मत लेना। हाँ हाँ, सुनो, नाश्ता करके जाना। हाँ अरे नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया है। चलो बाय। बाय बाय बड़ा बाय बाबा। हाँ हाँ, पहुंचेगा तो फोन करना। हाँ लीजिए ना नाश्ता लीजिए। थैंक यू माधवी आंटी, थैंक यू सो मच। पोहे मेरे फेवरेट है। तेरी ऐसी कोई डिश है जो फेवरेट नहीं है? खाली प्लेट। खाली प्लेट मुझे नहीं पसंद। देखो भाई, माइंड ब्लोइंग बने हैं माधवी आंटी, माइंड ब्लोइंग। अच्छा भिड़े अंकल, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और हमें समझाया। हाँ, लेकिन शाम को फिर से मिलते हैं और भी बहुत सारी बातें जो समझानी है। हाँ? मैंने भिड़े अंकल, इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपका पॉइंट समझ गए। समझ गए। देखा, ये है आज के बच्चे। जरा कुछ बोला नहीं, जरा कुछ सुना नहीं, क्या समझ गए समझ गए समझ गए। ठीक है ना, समझ गए होंगे, उनको नाश्ता करने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं भिड़े अंकल, ऐसी बात नहीं है। हम सोनू से बात करके वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। हाँ, और वो नई नई लैंग्वेज सीखने का भी ऑप्शन मस्त है। हाँ, है ना टप्पू? बहुत मस्त है। बहुत मस्त है। हाँ, तो भिड़े अंकल, आपका कैसा है? सेम ही है कोड़े। नहीं नहीं, आपका बेटर लग रहा है, पता नहीं क्यों। बोली गोली मेरा है वो। टप्पू, हम लोग में कब से तेरा मेरा हो गया? बस 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 गोड़िया, वो प्लेट की डिजाइन है। मैं और बना के लाती हूँ। नहीं माधवी आंटी, इट्स ओके, मैं घर जाके नाश्ता कर लूंगा। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। सुपर था माधवी आंटी, बहुत मजा आ गया। हाँ, रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोग के साथ। माधवी, मैं नीचे के सुविचार लिखता हूँ, तब तक तुम रेडियो के नीचे आ जाना, फिर साथ में चलते सुनी वो के यहाँ। चला चला आ जाओ। थैंक यू थैंक यू माधवी आंटी, बाय। पेट भर गया। दोस्तों, कहते हैं कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। गलती करने वाला कितना ही चालाक, होशियार या बाखबर क्यों न हो, एक न एक भूल ऐसी कर देता है जो भविष्य में उसके लिए दुखदायी। यही हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी में। भाई, टप्पू सेना ने सखाराम पर स्कूटर चलाना सीखने के बाद उसे सुरक्षित गोकुलधाम सोसाइटी में वापस तो छोड़ दिया है, लेकिन इस स्कूटर पर, माफ कीजिएगा, सखाराम पे कुछ अंश छूट गए हैं स्कूटर चलाना सीखने के दौरान, जिससे टप्पू सेना बिल्कुल बेखबर है। लेकिन उनकी यही बेखबरी बाद में उनकी खबर लेने वाली है, क्योंकि भिड़े की निगाह में आएगा जरूर, क्योंकि सखाराम को देखते वक्त भिड़े की आंखें दूरबीन बन जाती है। क्या होगा जब भिड़े देखेगा इन जो अंश है सखाराम पे उन्हें, और जब उसे ये पता चलेगा कि ये कारस्तानी टप्पू सेना की है और खास तौर पे टप्पू की है, तो कितना बड़ा हंगामा होगा। मुझे लगता है बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, गोकुलधाम सोसाइटी हिल जाएगी और टप्पू सेना का जज्बा भी बिखर जाएगा। क्या होगा आगे? क्या आपको लगता है कि टप्पू सेना का स्कूटर सीखने की, स्कूटर चलाना सीखने की ये जो सवारी है यहीं रुक जाएगी, या फिर जेठा पुत्र टप्पू कुछ नया कारनामा करेगा? भाई, हंगामा तो अवश्यम भावी है। तो मिलते हैं एक हंगामेदार सनसनीखेज एपिसोड में। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.